बहुत समय पहले ऋषिकेश गया था, वहाँ पर जो है साधु संत लोग जो होते हैं वो कहते हैं शिव जी का प्रसाद है भांग और वो हम खा रहे हैं। इतने वाहियात किस्म के ये लोग हैं ना, ये जो ड्रग गैंग है, ये रिया चक्रवर्ती ताई का जो गैंग है, ये सारे के सारे इतने वाहियात लोग हैं कि ये कोई भी रिडिकुलस आर्ग्यूमेंट दे देते हैं उनको बचाने के लिए। इनको खुद नहीं पता कि ये बोल क्या रहे हैं। मैं तो कहती हूँ भगवान इनको सद्बुद्धि दो रामचंद्र जी, ये कहाँ से बेवकूफ़ इस देश के इस धरती के अंदर पैदा हो गए। मैं जहाँ तक जानती हूँ, मैं तो शिव जी भगवान के उपासक हूँ, उनकी पूजा करती हूँ सोमवार को। मैंने तो आज तक भगवान शिव जी को, महादेव जी को दूध चढ़ाया है। मैं तो दूध ही चढ़ाती हूँ उनको। और मैंने भी उस दिन भी उन भाई साहब को बोला कि भाई साहब अगर आप लोगों को इतना, इस बॉलीवुड वालों को शिव जी भगवान का प्रसाद लेने की इतनी इच्छा है और शिव भगवान के वो आराध्य बनना चाहते हैं तो दूध में बॉर्नविटा मिला के पी लेना शिव जी भगवान का प्रसाद। तो ये इस तरीके की जो ये घटिया बातें ये करते हैं, कोई बोलेगा कि क्या कहते हैं शिव भगवान का प्रसाद है, कोई बोलेगा भांग खा लेनी चाहिए, कोई तो एक तो मोहतरमा ऐसी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, कहती हैं कि जो ये CBD ऑयल है, ये जो CBD ऑयल है, इसको जो है 4 बूंद जिंदगी की पानी में मिला करके अगर किसी डिप्रेशन वाले व्यक्ति को दिया जाए, बाइपोलर वाले को, तो वो ठीक हो जाता है। तो मैंने पूछा कहाँ ठीक होता है? US में। मैंने कहा मैडम आपने US की सिटीजनशिप ले ली, आप इस वक्त क्या US के किसी टीवी चैनल में बैठ के डिबेट कर रही हैं? हिंदुस्तान में है ना, ये सब हिंदुस्तान में इलीगल है। प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने जो NDPS एक्ट है ना वो भी पूरा पढ़ा हुआ नहीं है। तो इन बुद्धिविहीन लोगों को बोले कौन? मुझे तो कई बार लगता है कि मैं किसके साथ बैठी हुई हूँ, मैं किनसे बातें कर रही हूँ। ये मतलब 2 मिनट के फेम के लिए, चेहरा चमकाने के लिए कुछ भी आकर के बोलते हैं। इनकी भी जांच होनी चाहिए कि ऐसी क्या डेस्परेशन है कि ये इस गैंग को बचा रहे हैं। मैम, जो दीपिका पादुकोण है जो अपने आप को कह रही थी कि मैं डिप्रेशन में हूँ इसलिए ये सब हो रहा है, क्या लगता है कि डिप्रेशन से बचने के लिए ड्रग्स ले सकता है कोई? डिप्रेशन में अब तो मुझे लगता है डिप्रेशन में थी भी कि नहीं थी, या ओवरडोज ड्रग्स की लेकर के डिप्रेस्ड हो गई थी, कि ओवरडोज हो गई थी, उसके बाद डिप्रेस्ड हो गई थी, उसके बाद डोज इनको मिल नहीं रही थी, कोई ये माल मांग रही थी, कोई माल देने वाला नहीं था, माल का लेन देन नहीं चल रहा था, तो इसलिए डिप्रेशन में चली गई होंगी मैडम। और देखिए ये दीपिका पादुकोण वही है, हमारा सुशांत सिंह राजपूत इतना होनहार बच्चा, जब वो इस दुनिया से गया तो सबसे पहले आकर के इन्होंने फिर से वो डिप्रेशन की कहानी गढ़नी शुरू कर दी कि उसके बारे में कुछ इस तरीके की बात मत करो, वो डिप्रेस्ड था और डिप्रेशन बहुत खतरनाक चीज़ है, मैंने बैटल किया है डिप्रेशन से के में रहते हुए कोई कुछ भी कदम ले सकता है, उसने अपनी जान ले ली। तो तुमने क्यों नहीं ले ली अपनी जान? तुम्हें भी तो एक्यूट डिप्रेशन था ना। तुम अगर मेंटली इतनी स्ट्रांग हो तो तुमसे लाख करोड़ गुना मेंटली फिजिकली स्ट्रांग सुशांत सिंह राजपूत था। और उसके बाद इन्होंने क्या किया पता है? नया धंधा चलाया इन्होंने सुशांत की मृत्यु के ऊपर। इन्होंने अपनी ऑनलाइन डिप्रेशन की क्लासेस देनी शुरू कर दी कि मैं बताती हूँ डिप्रेशन को कैसे क्योर करेंगे। यार इतने झूठे मक्कार लोग हैं ये, इनका तो मुखौटा निकल करके आ रहा है। ये जो है ना, इनके लिए वो गाना है, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग और एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये उन्हीं में से लोग हैं। ये जब भी हमारे सामने, जनता के सामने आते हैं, ये मेकअप लगा करके आते हैं। ये झूठे मक्कार लोग हैं, इनकी कलई खुल करके आ रही है। और सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो इन्होंने किया है ना, उसकी आत्मा इनको माफ़ नहीं करेगी और उसकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, हम सारे लोग, हम भी इनको माफ़ नहीं करेंगे।